पे हम लोग क्योंकि गए भी थे, बातें हुई वहाँ पर, बड़े लोगों को भी बुलाया गया, यूट्यूब पे वीडियोस भी बने और लोगों तक वीडियोस पहुंचे, लेकिन ज्यादा है तो हम लोगों ने प्रयास किया। अभी फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें आयोग आए तो एक मैटर या वो भी हो जाएगा कि अगर लॉकडाउन जैसे सिचुएशन वापस बात होती है ऐसी, तो माफी चाहेंगे सौरभ, आपकी आवाज डिसकंटिन्यू हो गई। एक बार फिर से स्पीकर ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो। हाँ 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 सौरभ हाँ बताइए। हाँ सर। तो एक तो फैक्टर है सर, लॉकडाउन की बात हो रही है वापस से, और दूसरा फैक्टर है सर, दिल्ली चलो का प्लान हो रहा है नाइलेट हेड ऑफिस। तो ये चीज तो आप क्लियर कर दें, क्या जाने का वहां पर पहुंचने का कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है, वो प्रेशर बनने वाला है कि नहीं, वो मिलने देंगे कि नहीं, ये एक चीज आप डाउट क्लियर कर दें, फिर मैं अगला पॉइंट और चीजें बात करूं फिर। मैं जो अपने अगर कहते नहीं है डेप्थ ऑफ हर्ट से अगर मैं बात करूं, तो जो आप सोच के जा रहे हैं शायद वो वैसा ना हो पाए। और वो इसलिए ऐसा ना हो पाए क्योंकि जब कभी आप मैसिव वे में जब कभी आप लोग इस तरफ जाते हैं, तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनके बिहाफ में एक सिक्योरिटी इशू हो जाता है। कोविड तो वैसे भी उनका प्रोटोकॉल, मैंने बताया ना, कैंडिडेट को, सिंगल कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो एक बड़ा मॉब तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता। बट नेचुरल है जब अगर वो इस चीज को देखेंगे, बिकॉज अगर हम ट्रेंडिंग करते हैं, हम लोग इस चीज को वायरल करेंगे तो खबर वहां तक पहुंचेगी कि इतने बच्चे हो सकता आए, तो बट नेचुरल वो सिक्योरिटी के लिए पुलिस अरेंजमेंट करके रखेंगे। तो फिर उस समय अगर पुलिस अरेंजमेंट हो गया, हमें मिलने नहीं दिया गया प्रॉक्टर या डायरेक्टर से, तो बात फिर वही हो जाएगी कि जहां हमने इतना अफोर्ड किया और वहां तक हम पहुंचे भी, लेकिन जहां थे वहीं रह जाएंगे। तो मैं अभी ये उस सर चीज ऑफ के कोर्स, तथ्य में नहीं हूं, मैं उस अ, मतलब उस चीज को क्योंकि मैं अभी नहीं फर्स्ट कह पाया हूं। सर फर्स्ट केस में एक तो मैटर था कि शॉर्ट नोटिस पर लोग ज्वाइन हुए, और दूसरा कि पैसों की वजह से काफी लोग उस फर्स्ट वाले में याची नहीं बन पाए हैं। जी तो जी। ये दिल्ली चलो का प्रोग्राम जो है, ये आज प्लान तो किया गया, लेकिन अगर वहां पर ये लेस चला गया तो फिर ये काफी महंगा भी पड़ जाएगा इन लोगों के लिए। और दूसरा एक चीज ये भी क्लियर नहीं हो पा रही है कि मैंने भी जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, 2017 में हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी गए हैं और एलिजिबिलिटी मैटर से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट पे जो डेट थी वो बाद की थी। तो अभी लेकिन अब कुछ वायरल ऐसा भी किया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि मैंने बात किया है, आयोग में हैं या सचिवालय में हैं लोग, बाद के लोग भी ज्वाइन किए हैं और सर्टिफिकेट डेट नहीं मैटर करती, तो ये एक बड़ा इशू है। इसके लिए कुछ क्लियर इन इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों को सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को कंटिन्यू करें या देखें, वो कहीं से भी किसी का भी सोर्स अगर आयोग तक पहुंचता है किसी भी लिंक से, तो अगर वो पर्टिकुलरली मेल से हो या फिर आप ग्रिवलियान से हो, कैसे भी, या फिर भले ही वो आरटीआई का तो जवाब नहीं देता, मैंने कई फाइल की हैं, कई लोगों से फाइल कराई, ये चीज क्लियर करनी जरूरी है बच्चों। अगर ये क्लियरिफिकेशन हो जाए ऑन रिटर्न कि हाँ वो रिजल्ट के बिहाफ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, भले वो ओरल ना हो, ओरल का तो कोई मतलब नहीं बनता, वो एंड मौके पे पलट जाए सर तो कोई ये फर्क नहीं नहीं हो पड़ेगा। सकता, तो अगर ये पॉसिबल हो जाए, वो उस समय ही देखते हैं, अभी इस समय कुछ नहीं देखते वो तो ये एक फिर वो अपने हिसाब असमंजस से वाली चलते हैं, बात आ उस समय जाएगी वो हमारे जैसा लिए उनका कि कैसे सिचुएशन हो रहेगा। पाएगा ये। हाँ सौरभ, और आप कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं सर, बस यही बात है कि आज ये एक बात बाद में निकल कर आई सामने, क्योंकि अभी तक मैं भी जो जान रहा हूँ कि मेरे यहाँ के स्टूडेंट भी गए हैं, 6 महीने में ओ लेवल करने आए थे, करके गए, और रिजल्ट आने में थोड़ा सा लेट हो गया। रिजल्ट तो आ जाते हैं, सर्टिफिकेट आने में थोड़ा सा लेट हो गया, और फॉर्म फिलिंग की डेट के बाद की डेट उनके सर्टिफिकेट पे था, और वो पूरी तरह से प्रिपेयर था लड़का, और वो बाहर कर दिया गया। एक दो लड़के थे तो उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन आज जब बात हुई तो कुछ लोगों ने बात किया, उन्होंने बताया कि मेरी आयोग में बात हुई है और कुछ कैंडिडेट हैं, और सचिवालय में बात हुई, कुछ कैंडिडेट हैं, तो अभी जिस के लोग हैं वो वैसा ही बिलीव कर रहे हैं। मुझे नहीं बिलीव हो रहा है क्योंकि हाँ, इमीडिएट ये बाहर चीज किए गए, मैंने लेकिन आपके उनकी साथ बात भी, हुई तो मेरे साथ भी मैंने, जैसा आप बता रहे वो हैं, लोग जॉब मैंने, कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल एलिजिबल बिल्कुल। तो बच्चों अभी अभी तो फिलहाल जो दो मेन कंक्लूजन निकल कर आया है हम सबका, वो ये कि आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी कैंडिडेट्स आप लोगों में से वीडियोस को देख रहे हैं या फिर आगे कभी भी किसी कांटेक्ट में आते हैं, ग्रुप का मेंबर बनिए।
आप अपनी बात रखिए। अगर आप जनवरी वाले हैं या जुलाई सेशंस के हैं, अगर आप केस का पार्ट बनना चाहते हैं, पिटिशंस के साथ आप लोग कैंडिडेचर के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उससे जुड़िए, क्योंकि सबसे जो पॉजिटिव और बड़ा और एक कह सकते हैं पावरफुल स्ट्रोक है वो यही है कि कोर्ट की मदद लेना जरूरी है, क्योंकि मौखिक या फिर ओरल तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या ये सर्टिफिकेट की डेट वाला जो इश्यू है, रिजल्ट डेट वैलिडेट होगी कि नहीं होगी, और सर्टिफिकेट वाली डेट वाला इश्यू तो नहीं होगा, क्योंकि एक चीज मान के रखिए 100% इस चीज की तो श्योरिटी है, रिजल्ट वो अगर कल भी दे देते हैं तो सर्टिफिकेट डेट वो 5 अप्रैल के पहले की नहीं दे पाएंगे, ये कंफर्म है। सर्टिफिकेट डेट जो है वो आप लोगों की किसी भी हाल में अप्रैल लास्ट या मई, जब तक वो रिजल्ट मतलब सर्टिफिकेट इशू होना शुरू होंगे उसके पहले वो दे ही नहीं सकेंगे। तो अगर क्या मई का वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, या फिर जो जून में आते हैं सर्टिफिकेट जो भी हो, उस सर्टिफिकेट को यूपीपीएससी वैलिडेट करेगा कि नहीं करेगा, इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। लास्ट में मैं आज हम लोगों ने अच्छी खासी बातचीत की, बहुत सारे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों से फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज हम लोग स्पीकर्स पे तो कई बार होते हैं, और इसीलिए सौरभ कुछ लास्ट मोमेंट पे बोलना चाह रहे हैं, बताइए सौरभ। हाँ सर, एक चीज ये भी कहना चाह रहा हूँ कि एक सजेशन आया है कि हम लोग फॉर्म में फिल कर देते हैं और डी बार वाले केस से बच जाएंगे, क्योंकि हम लोग उसको बाद में करेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज और देख लिया जाए कि मैं तो एक्टिव नहीं हूँ यूपीपीसीएस के फॉर्म फिलिंग में, तो एक बार देख लिया जाए कि क्या करेक्शन में सारे पॉइंट्स आते हैं, क्या आप उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम फिल कर दें और रिजल्ट में रह जाए तो हमारे डी बार की कंडीशन तक हम पहुंचे। बहुत ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे इस चीज से, और मैं नहीं चाहता उनके साथ आप में ऐसा। से मेरे ख्याल से आज इसी समय कोई लाइव होगा तो बता देगा, आप में से किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है और करेक्शन कराया है? कोई है ऐसा स्टूडेंट अभी बच्चों में से? जी सर। जी जी सचिन। जी सर, सचिन मिश्रा मैं बोल रहा हूँ। जी सर, इसके पहले जब पीसीएस का फॉर्म आया सर, आरओ का नहीं, लेकिन जो पीसीएस का फॉर्म आया हुआ था उसमें मैंने करेक्शन किया हुआ है अपने दोस्त का। वो मुझसे गलती हुई थी, मैं ही फॉर्म भर रहा था, मुझसे गलती हुई थी, तो मैंने उस चीज को करेक्ट किया हुआ है। इसमें सर 2-4 चीजें हैं, जैसे आधार, आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें नहीं चेंज होती हैं। बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा ये भी चेंज होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। या आप एक चीज और कर सकते हैं, आप दूसरा फॉर्म भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उस पर। आप पेपर मत दीजिए, आप दूसरे फॉर्म पे, क्योंकि दोनों एडमिट कार्ड आपके इशू हो जाएंगे, और अब बाद में ये चीजें सर हम करके देख चुके हैं, ये चीजें होती ये हैं। कंफर्म है, ये नहीं, मेरे वो को मेरे दूसरा फॉर्म स्टूडेंट्स की ने भी बात तो बाद में बताया है, आएगी। किसी ने, एक स्टूडेंट ने भी बताया था लास्ट टाइम। हाँ सर, दूसरे फॉर्म की बात तो नहीं, बाद में ये आएगी, सारी वो तो चीजें, ये डेट्स ओवर हो चुकी रहेंगी। नहीं, मान लीजिए कि जैसे नहीं ये नहीं, आप बता रहे समझ हैं कि नहीं, मान लीजिए देखिए 30 तारीख सौरभ तक जी, वो एक बार फिर कंफर्म सुन नहीं हो लीजिए मैं रहा, क्या कर रहा हूँ। तो वो 31 मतलब 1 तारीख को नया फॉर्म भर दें, 5 तारीख तक का वेट ना नहीं करें। बिल्कुल, हाँ ठीक है, सही बात है, सारी चीज एडिट करने योग्य है, तो ठीक है, मतलब बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों जी अब जी, आपके पास एडिट करने के सारे ऑप्शन हाँ, रहते हैं। ये 2-3 चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट मोमेंट पे मैं इस मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगा। आप सबका एक बार बहुत सारा थैंक्स, आप लोग आए, सब लोगों ने डिस्कशन हुआ, बिकॉज अगर चीजों पे बात होती है तो चीजें आसानी से सॉल्व होती हैं। आप लोगों की गैदरिंग का होना बहुत जरूरी है बच्चों। एक 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 यूं कहिए कि हम सबका एक साथ होंगे, तभी साथ होने पे ही किसी पावर को गेन किया जा सके। और ये जो मुद्दा है, इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक साथ होना। अगर आप अलग अलग हैं तो बट नेचुरल है, ये चीज धरी की धरी रह जाएगी और आया जाया हो जाएगा, ना नेलिट को मतलब रहेगा, ना यूपीएससी को मतलब रहेगा, यूपीपीएससी को। तो इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं लिंक दूंगा, मैं टेलीग्राम, सभी जगह आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन करिए। आपको बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन है वो आप अपने लोगों से बातचीत करिए। अनिरुद्ध पांडे का कोई सवाल है? बिल्कुल, अनिरुद्ध अपना हाथ रेज कर रहे हैं लास्ट में, बताइए क्या है। जी सर, मैं चलते चलते बस सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई, जैसा कि आपने सर कहा कि समूह में शक्ति है, तो साथ आए सब लोग, और इसमें मतलब कुछ घबराएं ना, कुछ हम लोग इनलीगल नहीं कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। तो सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक प्रदर्शन, यानी हम शांतिपूर्वक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जो लोग इसके लिए हैं जिम्मेदार। अच्छा देखिए, एक चीज और तो मैं यही आपको सर मैं बताना कहना चाहूंगा, चाहता एक हूँ। मिनट अनिरुद्ध, अगर आप पूरा दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो उसकी जगह आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो दिल्ली के नियर बाई नोएडा, गाजियाबाद के अगर 2-4 लोग हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी जी बस जाए,
मैं कह रहा हूं अगर 5 लोग या 7 लोग भी वहां जा सकते हो, एटलीस्ट वहां का माहौल पता चल जाएगा कि आपको परमिशन देंगे या फिर अंदर घुसने देंगे या लोगों से बात हो पाएगी। क्योंकि अगर आप 100 लोग भी अगर वहां गए तो अंदर जाने की परमिशन तो एक ही को मिलेगी ना, या मैक्सिमम 2 को ही मिलेगी, बाकी तो बाहर ही खड़े कर देंगे उन लोगों को। जी सर जी, ये सर अभी आपने और ARG क्लासेस से जो ज्वाइन किए थे सौरभ जी ने जो ये बताया सर, ये मतलब विचार करने योग्य बात है, क्योंकि कोविड गाइड का इशू चल रहा है और हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हम लोगों के पक्ष को और कमजोर करे, यानी कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, कोई हंगामा दंगे नहीं होना जैसी स्थिति चाहिए, उत्पन्न कर दे। जी, वो क्योंकि सर तुरंत नेगेटिविटी में हो शांतिपूर्वक जाएगा। हमको जो बिल्कुल करना है बिल्कुल करना है। बिल्कुल। तो जब ऐसा आप लोगों ने बता दिया है कि वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि वहाँ कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ प्रयागराज से आयोग में और कोर्ट में जो भी लोग मतलब सहयोग कर सकते हैं, ये हम लोगों को करना चाहिए। मैं यही सोच रहा हूँ सर। डिजिटल मीडिया में जितने इकट्ठे हो जाएं उतना ही अच्छा है भाई, घर पे ही तो हैं आप लोग, एक बूस्ट ही तो देना जी जी है, बिल्कुल सर। क्या क्या और नुकसान हो नीलेट सकता वाला है। तो वो ठीक नहीं लग रहा है अभी। तो अगर आप कोई जा भी, तो ये भी इस चीज का ध्यान रखें, अगर कोई जाना भी चाह रहे हैं तो 3-4-5 लोग इकट्ठा हो, नियर बाई हो, जरूरी जी नहीं कि आप इतनी दूर से वहां ट्रेवल करके जाएं, आप आसपास हो, जी वहां अपनी बात रखने की कोशिश करें। डायरेक्टर प्रॉक्टर कोई भी वहां मिले, आप वो वैसे तो जी उनके पास बात पहुंच गई है, सब लोगों ने अपनी अपनी चीजें बता दी हैं, इतनी सारी टेलीफोनिक कॉल्स हुई हैं, लेकिन फिर भी एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो। वो आखिरी में वैसे तो उनका एक मतलब रटायर एक प्रॉम है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, ये हर बार उनके उसमें आ हेलो रहा है सर। इसलिए। जी सर। और सर हाँ, एक और बहुत सर हम जरूरी बात अमरेन जो बोल रहे अभी हैं सर। आप और जी 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 जी। अच्छा, अमरेंद्र सर, जी जी बोलिए सर। बी अमृतसर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम दिल्ली में ही हैं और हम नीलिट ऑफिस पे हम 2 बार हम लोग जा भी चुके हैं। ओके। तो सर वैसे आप जो कह रहे हैं कोविड कोविड प्रोटोकॉल के वजह से वो लोग मिलते अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन अगर हम लोग 4-5 लोग गए थे तो हम लोग कई बार रिक्वेस्ट किए तो उनका एक जो है मतलब अफसर जो है वो मिलने के लिए बाहर आया हुआ था बाहर हम लोग आया। की प्रॉब्लम को लेके। सर प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए थे। हम्म। तो वो लोग पहले फोन से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जो हम लोग कई बार रिक्वेस्ट किए उनके ऊपर पोस्ट डाले कि हम लोग बिना बात करे नहीं जाएंगे, बिना मिले नहीं जाएंगे, तो उनके मतलब 2 अफसर जो थे वो लोग बाहर आए थे, हम लोग से मिले हुए थे, उसके बाद फिर गए हुए थे सर। वही तो मैंने हम कहा, लोग अंदर तो नहीं जा आप सकते। वो पूरा बस लेकर पहुंचने वाला वो मेरे ख्याल से पोस्टपोन कर दीजिए, वो मेरे को सही नहीं लग रहा अपने हिसाब से। यस सर। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, मैं जल्द ही अपडेट करूंगा, मैं जैसे ही आप लोगों के साथ जैसे ही कुछ नया अपडेशन आएगा मैं फिर एक मीटिंग रखूंगा और फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने अपने विचार और अपनी अपनी चीजें लेकर सामने आए। हम लोग इस पूरे मुद्दे को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि और जो 2-3 चीजें जिस पे हम लोगों ने बात की, जिसको हाईलाइट किया, उसको प्लीज कहीं ना कहीं से अरेंज करिए। एक तो पहले वो कि हम लोगों को ये डेट वाला इश्यू सॉल्व करना है, यूपीपीएससी से कैसे रिटर्न मिल सके, या कहीं नोटिफिकेशन या कहीं पे भी कोई एनेक्शर पे लिखा हो तो हमें कहीं से भी अरेंजमेंट हो जाए। और दूसरी चीज है केस, और आप लोगों का सभी का एक साथ गैदर होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट मीटिंग तक, ध्यान रखिए, घर पे रहिए, कोविड का कोई भरोसा नहीं, पलट के फिर आ रहा है, पता नहीं कैसा है कब जाएगा, हे भगवान परेशान कर दिया है सभी लोगों को। मिलते हैं बच्चों, गुड नाइट। सर फिर से होली भी आ गई। गुड नाइट सर। जय हिंद सर। जय हिंद।